हाय गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ एग्जाम। टुडे आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। गाइस, हमारे स्लैट का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी हमारी एसएलएस पूना, नोएडा, नागपुर और हैदराबाद सारे कॉलेजेस के लिए डिस्कस करूंगा, बीए एलएलबी और बीबी एलएलबी दोनों के लिए। और टॉपर का क्या स्कोर है, जो हमारा कल स्लैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसमें अभी तक हाईएस्ट स्कोर कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको स्लॉट बुकिंग कैसे करना है और आपको जो इंटरव्यू राउंड है उसके लिए किस तरह से सारी चीजों को करना है। तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्टली गाइज हम देखते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कल शाम हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था स्लैट का और उसके बाद वेबसाइट काफी हैंग कर रही थी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एक बार देख लेते हैं कि आपको रिजल्ट किस तरह से देखना है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है, आपको स्लैट की वेबसाइट पे जाना है, जो हमारा ये ऑफिशियल सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वेब पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, स्कोर कार्ड फॉर स्लैट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वेब पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना सेट आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। तो आप जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा और आप वहां से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करूंगा, डे वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा और क्यूमुलेटिव कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमारा किस तरह से कट ऑफ हो, क्योंकि जो हमारा पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो तीनों दिन अलग था। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा डे वाइज कट ऑफ क्या होगा और हमारा पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव कट ऑफ क्या होगा। तो हमारा जो फर्स्ट डे हमारा पेपर का लेवल था वो काफी इजी था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा हाई होगा डे वन के अकॉर्डिंग। तो एसएलएस पुणे की कट ऑफ अराउंड 60 से 63 के बीच में होगी और एसएलएस नोएडा की होगी 56 से 59। गाइस, ये जो कट ऑफ है ये बीएलएलबी के लिए और जो हमारी बीबीएलएलबी के लिए कट ऑफ होगी वो एक दो नंबर कम होगी। जैसे हमारा 60 एसएलएस पुणे का 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पे हमारा एसएलएस पुणे के लिए हमारा बीबीए की कट ऑफ होगी 58 के अराउंड, 58 से 60 के बीच में। तो इस तरह से हमारे 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है बी और बीबीएलएलबी की कट ऑफ में, तो उसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। एसएलएस हैदराबाद की हमारी कट ऑफ होगी अराउंड 50 से 53 का अराउंड और एसएलएस नागपुर की 46 से 49 के अराउंड। ये जो कट ऑफ है ये डे वन के अकॉर्डिंग है, जो डे वन पेपर का पैटर्न था और पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग ये सारी कट ऑफ मैंने आपको बताई है। और डे टू का जो गाइस हमारा पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें जो हमारी लीगल का सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट था और जीके भी इन लोगों ने थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो हमारी जो इसमें कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर होगी, जो हमारे डे वन की कट ऑफ है। इसमें आपकी कट ऑफ होगी अराउंड 56 से 58 फॉर एसएलएस पुणे और वहीं एसएलएस नोएडा की कट ऑफ होगी हमारी 53 से 55 के अराउंड। एसएलएस हैदराबाद की कट ऑफ कहीं पे होगी हमारी 48 से 51 के अराउंड। गाइस, ये एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपकी सारी चीजें चल रही हैं। और एसएलएस नागपुर की कट ऑफ हमारी 43 से 46 के बीच में होगी। गाइस, अब देखते हैं हमारा डे थ्री का कट ऑफ। डे थ्री का कट ऑफ भी हमारा गाइस डे टू के जैसे ही था और सेम सिनेरियो था, पेपर का लेवल भी उतना ही डिफिकल्ट जितना कि हमारे डे टू का पेपर था। तो उससे भी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि हमारा जो एनालिटिकल रीजनिंग थी और हमारा लॉजिकल रीजनिंग थी, तो उसमें काफी क्वेश्चंस में काफी बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था। पजल्स के कुछ क्वेश्चंस थे और जो हमारा इंग्लिश का पार्ट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। हमारे पैसेजेस काफी बड़े थे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पेपर की जो कट ऑफ होगी डेट 3 के अकॉर्डिंग एसएलएस पुणे के लिए हमारी 56 से 59 के अराउंड होगी और एसएलएस नोएडा की हमारी 52 से 55 के अराउंड होगी। एसएलएस हैदराबाद की होगी 48 से 50 के अराउंड और एसएलएस नागपुर की होगी 43 से 46 के अराउंड। अब आपको देखते हैं क्यूमुलेटिव कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सिम्बायोसिस है मेरे अकॉर्डिंग ये क्यूमुलेटिव कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, मतलब ऐसे डे वाइज कट ऑफ नहीं डिक्लेयर करेंगे, पूरा क्यूमुलेटिव सारे का एवरेज लेके तब ये लोग डिक्लेयर करेंगे। तो इस सारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग और जो भी मैंने जितने स्टूडेंट से बात की है, जो कल हमारा स्कोर कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग और बाकी जो सारी एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एसएलएस पुणे की कट ऑफ होगी वो कहीं 56 से 58 के अराउंड होगी। ये हमारी बीएलएलबी के लिए कट ऑफ है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ है, मतलब कि लास्ट बंदा एंटर करेगा हमारा 56 पे, जिसकी 56 कट ऑफ होगी। तो अगर आपका एक दो नंबर ज्यादा होगा, अगर आपकी 63 है या 60 है तो आपको एज मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस कट ऑफ को देखें और आपको एसएलएस नोएडा की हमारी कट ऑफ जो होगी वो 53 की इससे 52 के आजू बाजू होगी और एसएलएस हैदराबाद की जो हमारी कट ऑफ होगी वो 47 से 48 के अराउंड होगी, या थोड़ा सा हमारा 46 भी हो सकती है एसएलएस हैदराबाद के लिए। और एसएलएस नागपुर के लिए हमारी 42 से 43 के आजू बाजू हमारी कट ऑफ होगी। तो गाइज, आपका जो कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा हमारी रियलिस्टिक कट ऑफ है और ये पूरा मैंने रियल टाइम एनालिसिस जो सारे स्टूडेंट से
बात की है, जिसका स्कोर कार्ड मैंने देखा है, जिस तरह से सारे बच्चों का रिजल्ट एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे ये मैंने रियल टाइम कट ऑफ बनाई है और ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। और जो हमारी कल ऑफिशियल कट ऑफ होगी वो इसी के बेसिस पे होगी, इससे ही 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, सब कुछ सेम होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी जो स्लैट से रिलेटेड, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये सारा मतलब इसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो आगे की चीजें हैं वो सारी कंडक्ट होंगी। गाइस हम कल फाइनल इनका ऑफिशियल कट ऑफ ये लोग डिक्लेयर कर देंगे 15 अगस्त को, और हमारा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए उसकी भी लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी कल। तो आपको कल मतलब मेल आ जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड, और फिर आपकी स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से 15 से लेके 17 अगस्त तक। और गाइस एकदम स्टार्ट कल शाम से ही हो जाएगी, तो मेक श्योर आप पहले से ही अपने स्लॉट्स फिल कर दो, जैसे ही ओपन हो तभी फिल कर दो, क्योंकि बाद में जो हमारे स्लॉट्स हैं वो बुक हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आपको जो आप कन्वीनियंट है आपको वो स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको उनके अकॉर्डिंग ही कोई स्लॉट चूज करना पड़ेगा। और आपका जो कॉल लेटर होगा वो आप 19 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको जो सारे अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिस तरह से अपने सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लोग आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसका भी डेट हमारा 15 से 17 अगस्त के बीच में। SLS पुणे के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा वो हमारा 21 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा। गाइज ये सबके लिए क्यूमुलेटिव है, जो सारे कॉलेजेस हैं वो हमारा इसी डेट के भी आजू बाजू आपका होगा। और अगर आपके साथ कोई टेक्निकल इशू हो जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, तो फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा 31 अगस्त के बीच में। और जो आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है गाइज उसका असेसमेंट होगा 23 से 31 अगस्त के बीच में। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करोगे, जैसे आपने SLS नोएडा या SLS पुणे की कट ऑफ क्लियर कर ली, आपके 56 मार्क्स आ गए, तभी आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आपका इवेलुएट होगा। मान लो कि आपके 40 मार्क्स आ गए, 40 मार्क्स पे आपको बहुत मुश्किल है कोई भी कॉलेज मिले, तो आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आपका इवेलुएट ही नहीं होगा। वो तभी इवेलुएट होगा तब आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जो मैंने कट ऑफ आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताई हैं। और ये मेरिट लिस्ट की डेट है गाइस, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हमारी 4 सितंबर को डिक्लेयर हो जाएगी, और फिर बाकी सारी मेरिट लिस्ट इसमें दी हुई है, ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स 11 सितंबर, 17, 24, 30, और जो हमारा लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा वो 7 अक्टूबर होगा। गाइस ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे वो 21 सितंबर से, शायद ये ऑनलाइन बैच ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटीज स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो सारी चीजों को आप देख के चल सकते हो किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेना। और बाकी मैं SLS पुणे, SLS नोएडा, इन सारे कॉलेजेस का मैं कॉलेज रिव्यू डालने वाला हूँ, कि जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो जाए, कि आपको पता चल जाए कॉलेज किस तरह से चूज करने में आपको थोड़ा ईजी हो जाए। क्योंकि अभी हमारा क्लैट का रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, या आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, तो आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। और मैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको एक वीडियो डालूंगा कि किस तरह से उसमें आपको अपने क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको डालने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा तो नीचे ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये जो हमारा स्लैट का स्कोर कार्ड है गाइस, ये SLS पुणे, SLS नोएडा, SLS नागपुर, हैदराबाद और इन सब कॉलेजेस के लिए वैलिड है। बट अगर आपने अपना जब रजिस्टर करते वक्त पर्टिकुलर किसी कॉलेज के लिए रजिस्टर नहीं किया था या फीस पे नहीं किया था, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेवल नहीं हो, चाहे आपने उस कॉलेज की कट ऑफ क्लियर कर ली हो, बट आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपको सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिसने कट ऑफ क्लियर कर लिया, उनको पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू नहीं अटेंड करोगे पर्टिकुलर कॉलेज का, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो गाइज यही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की हुई है, और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स दी हुई हैं, आप जाके गो थ्रू कर सकते हो किस तरह की फैसिलिटीज कॉलेज में प्रोवाइड की गई हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है। वैसे मैं कॉलेज रिव्यू की वीडियो डालूंगा तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ गाइज, अगर आपका स्कोर एक्सपेक्टेड लाइन्स पे नहीं है तो आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आपने जो मिस्टेक की है उससे सीखो और अपने क्लैट के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अपने जो बाकी एग्जाम है हमारे, ये मेक श्योर करो कि आप उन गलतियों को दोबारा से ना करो और सारी चीजों को एक अच्छे वे में लेके चलो। जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो, आपका अल्टीमेट एम क्लैट है, तो कीप हसलिंग, कीप गोइंग। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। मैं वैसे आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा। अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, या आपको अपने रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज डिस्कस करनी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। या आपको कुछ और पर्टिकुलर किसी और एग्जाम से पर्टिकुलर कुछ डाउट है, या कुछ और मटेरियल चाहिए, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। गाइस अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। उससे आपको ऑटोमेटिकली कोई भी अगर न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ, पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड आपके कॉलेज रिव्यूज डालने वाला हूँ और बाकी हमारे क्लैट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाला हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और इंसाइटफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइस वंस अगेन आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, काफी इंसाइटफुल लगी होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।